Namaste, Bharat Mata Ki Jai. Recently, many Hindus and right wing social media users are getting booked by police. We are going to see 7 such incidents and the links between the 7 incidents which happened in last 1 week. Number 1, Mumbai delivery boy issue. And a customer was booked by Mumbai police for not accepting delivery on religious ground. Number 2, Kangana Ranawat booked by Mumbai police with claim that she instigates communal tensions. Number 3, Hindu fruit shop owner booked in Jamshedpur, Jharkhand for keeping banner having Hindu in the banner. Number 4, shopkeepers booked by police in Nalanda, Bihar for planting saffron flags in their carts. Number 5, Cyberabad police from Telangana reacting to saffron flags in the fruit shops. Number 6, FIR filed against Twitter handle The Skin Doctor for a satire saying Cyberabad police banned oranges. Number 7, Richa Bharati was arrested by Jharkhand police after receiving complaints from Twitter user. Let's see one by one. Number 1, coming to Mumbai delivery boy issue. A video became viral in social media last week, which you can see now. हाँ सर, नहीं लेंगे। हम पहले ही बोले थे कि हमको हाँ मैं बोल रहा हूँ नहीं लूंगा। क्या बोल रहे हैं सर आप? क्या दिखा दे, इतना दिखाना। नहीं, क्या बोल रहे हो आप? एक बार बोल दो ना सर। मुस्लिम से सामान नहीं लेंगे आप? नहीं, आप क्या बोल रहे थे? आप मुसलमान से सामान नहीं लेंगे? This video shows like the customer was not ready to accept the delivery. He had not spoken about any religion, while the delivery boy, when shooting, said his religion. The delivery boy filed complaint and the Mumbai police took action against the customer. After a day, the customer who was booked by Mumbai police gave an explanation on the incident. You can see that video also now. मेरे ऊपर FIR दर्ज हुआ है 295 के तहत कुछ लोगों ने कराया है बिना हकीकत जाने। ये FIR दर्ज हुआ है किसी के दबाव में, किसके दबाव में मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे से भी मेरी राय जाननी चाहिए थी पुलिस डिपार्टमेंट को भी और उन लोगों को भी। मेरी बड़ी बिटिया हैदराबाद में रहती है, उसने वहां से ऑनलाइन कुछ सामान बुक किया, ग्रोसरी का सामान लेके वो आया। हम पति पत्नी नीचे गए देखने के लिए, लेने के लिए, तो उसका बिहेव देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। वो स्कूटी पे बैठा हुआ था झुक के, एक हाथ से मोबाइल देख रहा था और एक हाथ से खुजली कर रहा था। ग्लव्स उसका मुंह का ये मास्क नीचे था, हाथ में ग्लव्स भी नहीं। तो मुझे टेंशन हुआ इस महामारी के समय, खुद अपना हाथ आदमी अपने मुंह पे नहीं ले जा रहा है। वो लेके जब मैंने उससे पूछा कि तुम लाए हो सामान और कहाँ से आए हो तुम, तो वो बोला कि नया नगर से। मैं बोला यार नया नगर से कैसे आ सकते हो, वहां तो इतना पॉजिटिव केस है, ऑर्डर नहीं है निकलने का और तुम आ गए लेके। एक काम करो लेके जाओ, मैं सामान नहीं। तो बोलता क्यों नहीं लोगे? हम कहेंगे भाई मैं नहीं लूंगा, तुम जिस एरिया से आए हो बड़ा बहुत ज्यादा पॉजिटिव एरिया है, तो उसके बाद तुम बार बार मुंह पे हाथ लगा रहे हो, ये लगा रहे हो। फिर मैं बोल के चल दिया तो बोलता है वो पीछे से गुरेद रहा है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ, इसलिए नहीं ले रहे हो। जबकि मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा कि तुम मुसलमान हो, कहीं मेरे एक शब्द से निकला हो कि मैं मुसलमान हूँ, तो बताइए आप लोग, मैं गुनाहगार। मैं यही बोला कि तुम कुछ भी बोलना है बोलो, तुम कुछ भी बोलना है बोलो, मैं सामान नहीं लूंगा। क्योंकि हमारा सुरक्षा रखना, अपना ध्यान रखना जरूरी है अपने बच्चों का। मैं पॉजिटिव हो जाऊं, मेरे बच्चे भी पॉजिटिव हो जाएंगे, इसलिए मैंने ना बोला। वो वीडियो बना रहा था, मैं बोला कि ठीक है तुम अपना भी बना लो, लेकिन अपना वीडियो नहीं ले रहा है। जब हमारा वीडियो बना तो अपने तरफ भी घुमाना चाहिए उसको कैमरा, ताकि मैं किस कंडीशन में हूँ वो भी दिखना चाहिए था। वो नहीं अपने को नहीं दिखाया कि हाँ, क्योंकि उस समय भी उसका मास्क नीचे था, इसमें वीडियो बना रहा था, बोल रहा था, मास्क नीचे था, हाथ में ग्लव्स नहीं था, उसका तरीका गलत था। मैंने ना बोला, इस जगह अगर गलत हूं तो आप लोग बताओ, मैंने ना बोला। वो जाके FIR किया। In this video, the customer explained that he found the delivery boy was not wearing mask properly. He did not wear gloves, was using mobile, was touching his face always. Also, the delivery boy was bringing the order from a hotspot of corona in Mumbai. So, he just refused the order, but not on the basis of religion. Mumbai police, I hope, will find the truth in this complaint. Number 2, coming to the issue of actress Kangana Ranaut, it started
when a sister's Twitter account was suspended by Twitter for a tweet against Tabligh Jamaat. Rangoli Chandel had tweeted earlier, a Jamaati died of corona. When police and doctors went to check their families, they were attacked and killed. Secular media make this mullah plus secular media stand in a line and shoot them dead. Throughout the history, they may call us Nazis. Who cares? Life is more important than fake image. After a Twitter account was reported by Bollywood actress, her account was suspended by Twitter. Her sister Kangana Ranaut came in defense with a video of 2 minutes, which you can watch now. नमस्ते दोस्तों, परसों मेरी बहन रंगोली चंदेल जी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था कि जो लोग डॉक्टर्स पे और पुलिस कर्मियों पे अटैक कर रहे हैं उनको गोली से मार देना चाहिए। लेकिन फारा अली खान जी जो सुजैन जी की बहन है और रीमा काटकी जी काफी प्रतिष्ठित निर्देशिका हैं, उन्होंने ये झूठा दावा किया कि रंगोली ने मुस्लिम जेनोसाइड के लिए कहा है। अगर कहीं भी ऐसा कोई भी ट्वीट मिलता है जिसमें मुस्लिम जेनोसाइड के लिए कहा है तो मैं और रंगोली सामने से आके माफी मांगेंगे। क्या वो ये कहना चाहती हैं कि हर मुस्लिम जो है वो आतंकवादी है? हमारा ये मानना नहीं है कि हर मुस्लिम डॉक्टर्स को अटैक कर रहे हैं, कि हर मुस्लिम जो है वो पुलिस कर्मियों को अटैक कर रहे हैं। और मैं केंद्र सरकार से अपील करना चाहती हूँ कि जो ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि यहाँ का ही खाके करोड़ों अरबों में पैसा कमा के हमारी ही जो है कश्ती में छेद डाल रहे हैं, यहाँ आप प्रधानमंत्री जी को गृह मंत्री जी को आतंकवादी कह सकते हैं। आरएसएस जो कि राष्ट्र स्वयं सेवा संघ है, जो कि दिन रात लोगों की सेवा में लगा, उनको आतंकवादी कह सकते हैं, मगर आप आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं कह सकते। तो इन प्लेटफॉर्म्स का दाना पानी बंद होना चाहिए। मुझे पता है अभी देश और चीजों से जूझ रहा है, मगर फिर भी वी हैव टू फाइंड अ वे टू कंप्लीटली डिमोलिश दीज प्लेटफॉर्म्स एंड स्टार्ट आवर ओन प्लेटफॉर्म्स। एंड सेकंड, मैंने आज बबीता फोगट जी का देखा एक वीडियो जिसमें जिस तरह से उनको हैरेस किया जा रहा है। मैं अगेन केंद्र सरकार से अपील करती हूँ कि जो भी इंसान राष्ट्रवाद के लिए आवाज उठाता है उसको इसी तरह से शोषित किया जाता है, उसकी नौकरी छीन ली जाती है, कईयों का खून किया जाता है। आज अगर बबीता जी को कुछ भी होता है, कभी भी कोई दूसरी राष्ट्रवादी आवाज नहीं उठेगी, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। और इसी के साथ हैप्पी लॉकडाउन। In this video, Kangana explains that there is a need to get replacement to Twitter in India. When people call PM, Prime Minister or Home Minister, terrorist, no one is stopping them. But when we call a terrorist as terrorist, our Twitter accounts are banned. She also openly challenged anyone to show any religious hurting in the tweet of her sister, and if proved, they both will apologize in open. Later, FIR was filed on Kangana by Mumbai police when the complaint was raised by Ali Kasif Khan Deshmukh. Number 3. Next, we will see the case of Jamshedpur FIR. Vishwa Hindu Parishad, VHP, has given a banner to vendors in Jamshedpur, Jharkhand. It is written in the banner that the shop is approved by VHP and Hindu Fruit Shop is also written on the banner. A Twitter user named Assaransi1 made a complaint in Twitter to Jamshedpur police regarding the banner. He also raised question how VHP can approve a shop. Immediately, Jamshedpur police replied in Twitter. It initiated action against the shop and removed the banner on the same day of complaint. Also, the cops threatened to jail the shopkeepers for writing Hindu on the banner. The cops told them not to put such banners. The shopkeepers told to news media that the cops had no problem with the banner before a complaint was raised on it. They were displaying that banner for 1 week without any issues. But suddenly cops acted on it after complaint. Twitter users raised questions on halal shops, Muslim named shops to be removed immediately. Also, former Jharkhand CM Raghubar Das met the fruit vendors and he extended his help to them. Seems the police case
filed is withdrawn after the former CM of Jharkhand has intervened. The Twitter user who made the complaint has kept his account locked for now. Number 4. Next is about Bihar police filing FIR on Bajrang Dal men in Nalanda for installing saffron flags in their shops. Nalanda police claimed that having identified as Hindu shops with saffron flags disturbs communal harmony. So they filed case against 2 members of Bajrang Dal. Later, Nalanda police faced heavy criticism on misuse of power from social media users. Questions were raised why police don't act against green flags kept on the Muslim shops. हम लोग ठेला लेके 2 आदमी जा रहे थे, हमको रोका गया तो कहता है कि अरे तब ये झंडा लगा तो सब की साबित करे चाहे ये सब खोल रही नहीं तो यहाँ पर ये झंडा लगा के की करे चाहे बिक्री अपना कमावे सोचे कुछ नहीं कर पाएगी। हम बोलिए कि हमको सीधा जा लिए जगह पसंद से लेते नहीं पसंद से नहीं लेते, हम झंडा लगेबे कल के जस बड़ा 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 से ठेला धकलने लगा भगा दे। एगो पार्टी मेरा चल गया, हम वहीं पे रुक गए कि हम रोड पे हैं, हम किसी के जमीन पे नहीं है जो हमको कोई भगाएगा, हम रोड पे ठीक हम रोड पे रुकेंगे। जिसको उल्टाना ठेला उल्टा दो, जिसको पावर हम इतना बात बोलें कि हम जिसको पावर है अपना ठेला उल्टा के दिखा दे। हम ठेला रुक गए उसी पे, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ गए कि हमारे पास माल था कि हम बेचेंगे नहीं तो मेरा पूंजी लसक जाएगा, क्योंकि हम लोग हैं रोज कमाने वाला रोज खाने वाला, हमें घाटा लगेगा तो हम पूरा नहीं कर पाएंगे। ये सब हम बेचते नहीं थे, कभी हम बेचते थे सब्जी, ये सब अभी लॉकडाउन के चक्कर में बिक्री नहीं होता है सब्जी का, कम रोजगार है नहीं तो सब सब्जी बेच रहा है। पहले 5 थे बेचने वाला, अब 15 हो गया, अब 15 हो गया तो मतलब बिक्री कुछ डाउन हो गया तो हम लोग सोचे कि फल ही बेचेंगे। बहुत आदमी मन में भय रखते हैं अपना बेचेंगे, हम अपना झंडा लगा के बेचेंगे, दूसरा इलाका में बेचेंगे, हम मुस्लिम मोहल्ला हम नहीं बेचेंगे, या जहाँ भी जाएंगे जिसको पसंद होगा वो लेगा, नहीं पसंद होगा नहीं लेगा। हम सबको सामान देंगे, हिंदू आए या मुसलमान आए हम सबको देंगे। हमारे पास ये नहीं है कि हम उसके पास नहीं बेचेंगे, हम झंडा लगा लिए, हम ये है हम वो है, हमारे पास ये नहीं, हम बस ये है कि हम झंडा लगा कर रखेंगे, क्योंकि हमें बेचने में दिक्कत होगा। सबसे पूछेगा कि हम कितना आधार कार्ड दिखाएंगे, कितना नाम बताएंगे, तो हम अपना एक सबूत लगा दिए। अपना जिनको शक होगा हम आधार कार्ड रखते हैं जिम में, दिखा देंगे, आधार कार्ड देखिए ना, उससे नहीं हो रहा घर पे जाकर चेकिंग करिए। हम झंडा लगाए तो गलत है, हम नहीं लगाए, हम हिंदू हैं, हम इसलिए झंडा लगाए। और वहाँ पे सुने कि मतलब कि मारपीट भी ऐसा करने की कोशिश किया गया था। हाँ, मतलब वो लोग बहुत सारा ऐसा एक साथ बोलने लगा। हम 2 ही थे, मेरा 2 पार्टी तो निकल गया था मोहल्ले के, फिर हम 2 थे। हम सीधे सोचे कि झगड़ा करने से कोई फायदा नहीं है, अभी माल बहुत है, निकलने से अच्छा है, तो धकलने लगा। तब हम Later, SC Commission has got involved in this case since the men who were booked by police are from SC community. SC Commission has given 15 days to the district magistrate and superintendent of police of Nalanda district to submit an action taken report. Number 5. After saffron flags were found and as an issue in Bihar, same is seen as an issue in Hyderabad, Telangana. A Twitter user by the name Azam Nawaz complained against the vendors installing saffron flags on their carts. He wrote, "This has started in Hyderabad. Location Attapur. Vegetable vendors Sangis are installing saffron flags. We believe in Ganga Jamuna Tahzeeb. Action must be taken who are trying to discriminate and requesting people to boycott." Hyderabad police responding to his tweet tagged Divisional Police Station. Social media users fumed for this initiation of action against this complaint. Vishwa Hindu Parishad also slammed Hyderabad police and questioned them if saffron flags are banned in India. The Twitter user who made the complaint is no longer available in Twitter. Number 6. After Hyderabad reacted to saffron flag complaint, Twitter user named the Skin Doctor has made a satire Photoshop. He claimed in a funny way that Hyderabad police bans oranges for saffron flag in orange. Hyderabad police taken serious, the satire serious, has filed an FIR against the Skin Doctor, a retired army major, Dr. Neil. They claimed it as fake news and filed an FIR.
many social media users criticized Hyderabad police for misuse of power, sharing many more such satire posts in social media now. Hope Hyderabad police take note and will withdraw the FIR against Major Dr. Neil. Number 7, if you don't remember Richa Bharati from Ranchi, Jharkhand, a reminder is she, when booked for her communal discussion in Facebook, was asked to distribute Quran to get bail by Ranchi court. She refused. She refused to distribute Quran and approached Supreme Court against the order of Ranchi court and won her bail. Now, her one video appeared in social media, which you can view now. नमस्ते, मैं ऋचा भारती। 2019 का किस्सा तो आपको याद ही होगा कि कुरान बांटने का एक फ़ैसला आया था। जी, मैं वही ऋचा भारती हूँ। देश का माहौल बदला हुआ है, अभी साल बदल गए और झारखंड की सरकार भी बदल गई। दोस्तों, मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि 23/4/2020 को सुबह 10 बजे के आसपास मेरे घर कुछ पुलिस आते हैं, लेडीज़ कांस्टेबल आती है और मेरे मोबाइल को मांग करती है कि उनको जांचना है, जांच पड़ताल करनी है। तो मैंने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने एक रिसीविंग दी मोबाइल लेने की, तो मैंने दे दिया अपना मोबाइल। फिर कुछ घंटों बाद वो फिर वापस से मेरे घर आते हैं और मेरे घर में जितने सारे मोबाइल्स होते हैं सबको चेक करते हैं, व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, क्योंकि उन्हें ट्विटर पे कुछ कंप्लेन मिली थी मुसलमानों के द्वारा कि ऋचा भारती कुछ पोस्ट कर रही है और मुसलमानों ने खास करके हेमंत सोरेन जी से रिक्वेस्ट की थी कि ऋचा भारती जी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। बस इस रिक्वेस्ट को पढ़कर हेमंत सरकार की पुलिस प्रशासन मेरे घर तक चली जाती है और मेरे मोबाइल की छानबीन करती है। जब उन्हें कुछ नहीं मिलता है तो वो वापस चली जाती है। तो मैं पुलिस प्रशासन से कहना चाहती हूँ, झारखंड पुलिस से ये कहना चाहती हूँ, सर आपने एक मुसलमान को ट्वीट पढ़कर मेरे घर तक आ गए, मुझे अरेस्ट करने की पूरी तैयारी करके आगे, जब आपको कुछ नहीं मिला विरास होकर चले गए, लेकिन क्या आपने कभी उन पे कार्रवाई की जो आपको थूक फेंक रहे हैं? और कुछ 1-2 हादसे हो गए हैं। कल एक जमशेदपुर पुलिस ने किया है, जो फल दुकान वाले ने सिर्फ अपने नाम के बैनर लगाया था कि वो हिंदू फल विक्रेता है, तो उस पर कुछ कि उस पर कार्रवाई की जाए। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ जब मैंने जमशेदपुर पुलिस का ट्वीट पढ़ा कि इस पर संज्ञान ले लिया गया है, बैनर हटा दिया गया है और 107 के धारा के तहत इस पर FIR कर दिया गया। सर आप प्लीज़, मैं रिक्वेस्टली कहना चाहती हूँ झारखंड पुलिस से कि आप उन पर कार्रवाई करें जो आप पे थूक फेंक रहे हैं, आप उन पर कार्रवाई करें जो डॉक्टरों पे पत्थर मार रहे हैं, तो जो हमारे देश के आज के रक्षक हैं, आपके मेरे देश के समाज के जो शांति प्रिय समुदाय के लोग हैं, वो आप पे हमला कर रहे हैं, आप उन पे कार्रवाई करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और आप मुसलमान की ट्वीट पढ़कर हिंदुओं पे कार्रवाई ऐसे कर रहे हैं तो मैं क्या समझूं। धन्यवाद। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ और शायद आप पढ़ भी रहे होंगे कि आजकल के हिंदुओं के साथ कितना बुरा हो रहा है झारखंड में। Richa Bharati was arrested by Ranchi, Jharkhand police. Still, for some reason, complaints made by social media users. These are tip of iceberg. There are several such incidents and threats coming to right-wing members or right-wing social media users recently. We can clearly see that government and police are afraid that after Tablighi Jamaat criticism, it may lead to communal tensions in the society. So, they are trying to control the voice of right-wing critics. Also, they don't want people to boycott shops of any community considering the Tablighi Jamaat episode, which is why they are acting quickly to remove the saffron flags, remove banners, etc. But nothing goes as per law of the land, freedom of speech and freedom of religion. We should also see the complaints are quickly flying. How is it suddenly there are several complaints on saffron flags? What is the agenda behind? We have seen many Indians made complaints to Arabian missionaries against fellow Indians to show that India is Islamophobic. We already exposed the truth yesterday. Maybe since the agenda of showing India is against Muslims failed badly, now they focus on creating issues on right-wing members through several complaints. Please put your views and thoughts in comments. Thanks for viewing. If you like the video, please share it to others, like the video, subscribe to the channel, and Jai Hind.